नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग कुछ अव्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनके साथ कुछ विशिष्ट विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। वो अव्यय रहने पर कुछ विशिष्ट विभक्तियां लगाई जाती हैं, तो उन अव्ययों के बारे में अपन देखते हैं। अव्यय एवं विशिष्ट विभक्तियां। अभितः, अभिता, इसमें द्वितीय विभक्ति आती है। अभिता का अर्थ है चारों ओर। परितः, इसमें द्वितीय विभक्ति आती है इसके साथ में, और इसका अर्थ भी चारों ओर है। उभयता के साथ द्वितीय विभक्ति आती है, इसका अर्थ है दोनों ओर। प्रति के साथ भी द्वितीय विभक्ति आती है, इसका अर्थ है की ओर। बिना, इसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी होती है, इसका अर्थ है बगैर। सह, इसमें तृतीय विभक्ति आती है इसके साथ में, और इसका अर्थ है साथ में। अलम, अलम के साथ तृतीय विभक्ति आती है, इसका अर्थ है बस। नमः, इसके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, और नमस्कार। बहि, बहि इसके साथ पंचमी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है बाहर। कृते, इसमें षष्ठी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है के लिए। समीपे, इसमें भी षष्ठी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है पास। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो जिस चीज़ के चारों ओर कोई चीज़ है, तो उस चीज़ में जिसके चारों ओर कोई चीज़ है उसमें द्वितीय आएगी। जैसे गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति, शालाम अभितः वृक्षाः सन्ति। तो इस टाइप से गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। भले इसका उच्चारण इसमें के आ रहा है, लेकिन अव्यय की वजह से यहाँ पे द्वितीय आएगी। ऐसे सूर्यम परितः, सूर्यम परितः ग्रहाः भ्रमन्ति। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। फिर उभयता, उभयता मीन्स होता है दोनों ओर। तो जिस चीज के दोनों ओर कोई चीज होती है उसमें द्वितीय आती है। जैसे कि मार्गम उभयता वृक्षाः वर्तन्ते। फिर प्रति, प्रति मीन्स की ओर, इसके साथ भी द्वितीय आती है। तो यहाँ पर आता है माता बालकम प्रति गच्छति। तो यहाँ बालकम में द्वितीय आया, प्रति गच्छति, माता बालक की तरफ जाती है। फिर विना, विना में द्वितीय, तृतीय और पंचमी आती है, इसका अर्थ है बगैर। तो द्वितीय में आ जाएगा जलम, तृतीय में आएगा जलेन, और पंचमी में आएगा जलात। जलात बिना जीवनम अशक्यम। ऐसे ही सह मीन्स साथ में, इसके साथ तृतीय आती है। तो मोहना बालकेन सह खेलती। तृतीय आएगी जिसके साथ काम हो रहा है। तो मोहना, या बालकई ही भी लिख सकते हो बहुवचन में, मोहना बालकई सह खेलती। इसके लिए आपको रूप याद होना बहुत आवश्यक है। देववन मालावर्त, सा के साथ तृतीय आती है, तो यहाँ पे तृतीय का बहुवचन लगाया, बालकई ही। अलम, अलम मीन्स बस, इसके साथ भी तृतीय आता है। जैसे कि विवादेन अलम, तो विवादेन में तृतीय आ गई। फिर शंकया अलम, शंका में तृतीय आ गई, ये फेमिनाइन है। शंकया मालया की तरह, शंका से अल करो, अलम करो, बस करो। फिर नमः, इसका अर्थ है नमस्कार, चतुर्थी विभक्ति आती है। तो श्री गणेशाय नमः। तो जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी आती है। फिर श्री शारदायै नमः। शारदा फेमिनाइन है, मालाये की तरह आ गया, और इसमें भी चतुर्थी आ गई। श्री गणेशाय नमः, श्री शारदायै नमः। पंचमी बही, जहाँ पर बाहर
कहीं बाहर के लिए पंचमी आती है तो वही, तो बालकः गृहात्, जहाँ से बाहर जा रहा है, जहाँ से अलग हो रहा है, उसमें पंचमी आती है। गृहात् बहिः गच्छति। उसके बाद में कृते के लिए षष्ठी विभक्ति आती है कृते, तो माता बालकस्य कृते, बालकस्य बालक के लिए, बालकस्य कृते किम न करोति, क्या नहीं करती, माता बालक के लिए क्या नहीं करती, तो जिसके लिए तो बालकस्य कृते आ जाएगा। बालकस्य में षष्ठी आ गई। समीपे में इस पास में, तो जिसके पास में कुछ है, तो गंगा के पास में या घर के पास में, शालायाः समीपे, शालायाः समीपे मतलब पाठशाला के पास में, तो मालायाः की तरह शालायाः आ गया षष्ठी। समीपे मंदिरम अस्ति, इस तरह से समीपे में पास में, तो जिसके पास में है उसमें षष्ठी आएगी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अभिता में द्वितीय आती है, तो जिसकी अभिता, जिसके चारों कोई चीज़ है उसमें गृहम में द्वितीय आ गई, है ना। और यहाँ पे परिता में भी चारों ओर है तो सूर्यम में द्वितीय आ गई। मार्गम उभयता, तो मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं तो मार्गम में द्वितीय आ गई। माता जिसकी तरफ दौड़ रही है तो बालकम में द्वितीय आ गई। फिर बिना में तृतीया, द्वितीय तृतीया पंचमी आती है, तो जलम जलेन जलात, तीनों विभक्ति आ गई। जलम जलेन जलात विना जीवनम अशक्यम। स सातवें, तो मोहन बालक ही स खेलती। अलम का मतलब बस, इसमें तृतीय आती है। विवादेन अलम, झगड़े से बस करो। शंकया अलम, शंका से बस करो। फिर नमस्कार, तो इसमें चतुर्थी आती है, तो जिसको नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी आती है। श्री गणेशाय नमः, श्री शारदायै नमः। फिर वही बाहर, कोई कहीं से बाहर जा रहा है तो जहाँ से बाहर जा रहा है उसमें पंचमी आ जाएगी। बालका गृहात् बहिः गच्छति, बालक घर से बाहर जाता है। कृते के लिए, तो इसमें षष्ठी आती है, तो जिसके लिए कुछ किया जाता है। माता बालकस्य कृते किम न करोति। फिर समीपे पास, शालायाः समीपे मंदिरम अस्ति। तो इस टाइप से इसमें अलग अलग प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको देववन माला, कारक का चार्ट, ये सब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और वर्ब के मीनिंग्स याद होने चाहिए, तभी जाकर आप ये वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद में हम लोग कुछ ऐसी धातुओं के बारे में जानेंगे जिन धातुओं के साथ कुछ विशिष्ट विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। धातुएं एवं विशिष्ट विभक्तियाँ। गम, गम के रूप गच्छ से चलते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। गम, इसमें इसके साथ द्वितीय विभक्ति होती है, इसका अर्थ है जाना। रुच, रुच के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है अच्छा लगना। कुप के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है गुस्सा करना। क्रुद्ध के साथ भी चतुर्थी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है क्रोध करना। दा के रूप यच्छ से चलते हैं, यच्छति यच्छता यच्छन्ति, इसके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है देना। कथ, इसके साथ भी चतुर्थी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है कहना। रक्ष, इसके साथ पंचमी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है रक्षा करना। वी प्लस रम, इसके साथ भी पंचमी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है रुकना। स्नेह, इसके साथ सप्तमी विभक्ति आती है, इसका अर्थ है स्नेह करना। तो गम द्वितीय विभक्ति जाना, तो जहाँ जाया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है, जैसे कि रामः शालाम गच्छति, राम पाठशाला जाता है। फिर जिसको कुछ खाने को अच्छा लग रहा है उसमें चतुर्थी आती है। श्री गणेशाय लड्डुकम रोचते, तो श्री गणेशाय में चतुर्थी आई, श्री गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। जिस पर गुस्सा किया जा रहा है उसमें चतुर्थी आएगी। जनकः पुत्राय कुप्यति, जनक पुत्र पर नहीं है, जनक पुत्र के लिए गुस्सा करता है या जनक पुत्र पे गुस्सा करता है। लेकिन कुप रूट के साथ भले मीनिंग इसका में पर आ रहा है कि जनक पुत्र के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, सप्तमी आनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी विभक्तियां हैं जिनके साथ, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ विशिष्ट विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कुप के साथ चतुर्थी ही आएगी, सप्तमी नहीं आएगी। जनका पुत्राय कुप्यति। क्रोध, इसका अर्थ है क्रोध करना,
तो इसके साथ भी चतुर्थी आती है। शिक्षका छात्रेभ्यः क्रुध्यति, कि शिक्षक छात्रों के ऊपर गुस्सा करते हैं। भले के ऊपर आया है लेकिन क्रुद्ध में चतुर्थी आती है, क्रुद्ध के साथ में चतुर्थी आती है। जिसके ऊपर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी आती है, इसलिए छात्रेभ्यः में चतुर्थी है। फिर दा यच्छ, देना, तो जिसको कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी आती है। धनिका विप्राय धनम यच्छति, कथ, कहना, अब जिसको कोई चीज कही जाती है उसमें चतुर्थी आती है। तो शिक्षिका छात्रेभ्यः कथाम कथयति, शिक्षिका छात्रों को कथा कहती है, शिक्षिका छात्रों को कथा सुनाती है। रक्ष, रक्षा करना, तो जिससे रक्षा की जा रही है, जिससे भी रक्षा की जा रही है उसमें पंचमी आएगी। रामा असुरात रक्षति, राम असुर से रक्षा करते हैं। फिर बी प्लस रम, विरम, रुकना, छात्राः अभ्यासात न विरमन्ति, कि छात्र अभ्यास से रुकते नहीं है, अर्थात निरंतर पढ़ाई करते हैं। तो अभ्यासात में जिस काम से नहीं रुका जा रहा है उसमें पंचमी आएगी, तो अभ्यासात आ गया। फिर स्नेह, जिससे प्रेम किया जाए, स्नेह किया जाए, उसमें सप्तमी आती है। तो माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्र को स्नेह करती है, तो स्नेह के साथ सप्तमी ही आएगी। तो ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ कुछ विशिष्ट विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। अर्थ कुछ भी निकले लेकिन उनके साथ जो विभक्तियां निर्धारित हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है इन धातुओं के साथ में। तो आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अव्यय और धातुओं का, कि उनके साथ साथ कौन कौन सी विभक्तियाँ लगती हैं और कैसे वाक्य बनाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको रूप याद करना अति आवश्यक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।